जम्मू कश्मीर बैंक, पीछे मेरे पढ़िए, वर्ल्ड बिजनेस मेड इजी, यानी दुनिया के लिए बिजनेस करना जम्मू कश्मीर बैंक ने आसान कर दिया। जम्मू कश्मीर बैंक ने वाकई दुनिया के लिए बिजनेस करना आसान कर दिया, और उन कारोबारियों के लिए तो बहुत आसान कर दिया जो कारोबारी जम्मू कश्मीर बैंक से लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद डिफ़ॉल्ट करते हैं, और डिफ़ॉल्ट करने के बाद बजाय पैसा चुकाने के या तो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को, यानी जिस प्रॉपर्टी को उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक को मॉर्टगेज किया होता है कि अगर हम कभी लोन वापस ना दे पाएं तो आप ये हमारी प्रॉपर्टी बेच दीजिएगा और इससे अपनी वसूली कर लीजिएगा, या जम्मू कश्मीर बैंक को लिटिगेशन में इन्वॉल्व किया कि कोर्ट में लेकर चले गए कि जनाब आपने इंटरेस्ट ठीक नहीं लगाया है, आपने ठीक तरीके से कैलकुलेशन नहीं की है, मैंने इतना पे किया था, आप इतना दिखा रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ों को लेकर लोग कोर्ट में चले जाते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर कैग की ऑडिट रिपोर्ट ने यह खुलासा किया है कि 2117.61 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर का अंडर लिटिगेशन है, यानी आपका और मेरा पैसा जो आप बैंक में जमा कराते हैं, जम्मू कश्मीर के तमाम मुलाजमीन का पैसा जो जम्मू कश्मीर बैंक में जमा होता है, तमाम खातेदारों का पैसा जो जम्मू कश्मीर बैंक में जमा होता है, जिस पैसे पर जम्मू कश्मीर बैंक बिजनेस करता है, उस पैसे में से 2117.61 करोड़ रुपया कोर्टों में पड़ा हुआ है अलग, यानी जिन खातादारों को पैसा दिया गया, उसके बाद जब बैंक वापस मांगने चला गया वो लोग कोर्ट चले गए, और ये सारे का सारा पैसा इस वक्त लिटिगेशन में फंसा हुआ है। जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आएगा तब तक ये पैसा जम्मू कश्मीर बैंक को नहीं मिलेगा, और फैसला आने के बाद भी जम्मू कश्मीर बैंक ये पैसा रिकवर नहीं कर पाता। ये भी कहा है कैग ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। कैग के मुताबिक बैंक ने 518 केसेस में जहां पर बैंक के हक में कोर्ट ने फैसले दिए, 26.84 करोड़ रुपया, मामूली सी रकम बैंक को रिकवर करनी थी, ये 26.84 करोड़ रुपया भी बैंक रिकवर नहीं कर सका। और जब 26.84 करोड़ की बात, 518 केसेस की बात आपके सामने आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये वो छोटे खातादार हैं, जिन छोटे खातादारों ने डिफॉल्ट किया, वो लोग भी जम्मू कश्मीर बैंक को पैसा वापस देने के लिए तैयार नहीं, और ना ही कैग के मुताबिक बैंक को कोई इंटरेस्ट है कि वो ये पैसा इन लोगों से वापस ले। उसके अलावा कैग कहता है बैंक ना तो पैसा रिकवर कर सका, और ना ही जो एसेट्स, यानी खातादार ने जो चीज गिरवी रखी थी 620 केसेस में, जिनमें लगभग 241.91 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है, इन 620 केसेस में जम्मू कश्मीर बैंक खातादारों से ना रिकवरी कर सका, ना वो प्रॉपर्टीज बेच सका, ना उन प्रॉपर्टीज को डिस्पोज ऑफ कर सका जिन प्रॉपर्टीज को उन लोगों ने गिरवी रखवाया था। जब बैंक से पूछा गया आपने ये क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए जरूरी था कि एक तो खातादार जिसने लोन लिया है, दूसरा वो जो उसका गारंटर है, दो में से कोई एक, किसी एक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ना गारंटर मिल रहा है, ना बारोवर मिल रहा है। आपको ये कहानी हजम नहीं हो रही होगी, क्योंकि आम आदमी जो जम्मू कश्मीर बैंक से लोन लेता है, सरकारी मुलाजिम जिसका खाता जम्मू कश्मीर बैंक में है, वो हर आम आदमी जो ईमानदारी से किस्त भर रहा है, उसके गले से नीचे बात नहीं उतर रही होगी कि जम्मू कश्मीर इतना बड़ा हो गया, महाराष्ट्र से बड़ा इसका साइज हो गया कि 620 केसेस में 241.91 करोड़ रुपया जिसमें इन्वॉल्व है, खातादार जम्मू कश्मीर बैंक को नहीं मिल रहे। जिस बैंक की बैंकिंग डिटेल्स, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जिस बैंक की बैंकिंग डिटेल्स, आपके खाते की पूरी जानकारी आपके मोहल्लेदारों तक को दी जाती है, उस बैंक को यह नहीं मालूम कि जिन लोगों ने हमसे 241.91 करोड़ रुपया लिया, जिन्होंने जो एसेट्स दिए, वो बोरोवर कहां है, वो गारंटर कहां है। अच्छा, उसके बाद एक और मजेदार चीज सुनिए, 1686 केसेस, यानी 1686 केसेस जम्मू कश्मीर बैंक के इस वक्त कोर्ट में हैं। 378 केसेस में 194.71 करोड़ रुपया जिनमें इन्वॉल्व है, 5 साल से पुराने हैं, यानी 5 साल से ज्यादा वक्फा हो चुका है। अभी आखिरी हतमी नतीजा जो है कोर्ट से फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं मिला है, इसमें लगभग 194 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है। मामला यह है, जो लोन
करोड़ रुपए का लोन जब जम्मू कश्मीर बैंक देता है, उसके बाद उम्मीद और तवक्का बैंक को ये होती है कि अब जिसे हमने लोन दिया है ये रेगुलरली अपनी इंस्टॉलमेंट्स भरेगा। लेकिन कारोबारियों का काम कुछ इस तरह का है कि कई बार जब आप काम शुरू करते हैं तो आपकी असेसमेंट काम को लेकर आपकी असेसमेंट काम को लेकर जो होती है, अपने बिजनेस को लेकर जो होती है, वो असेसमेंट ठीक नहीं बैठती। आप 3 किस्तें, और बिजनेसमैनों को ये भी है कि इंस्टॉलमेंट्स जो है 3 महीने बाद या क्वार्टरली भरनी होती हैं, और कई बार 6-6 महीने का वक्फा भी बैंक देता है। उसके अलावा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक को ये भी होती हैं कि अगर कोई बिजनेसमैन 6 महीने के लिए आपके पास आता, गुजारिश करता है कि जनाब मेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा, आप मुझे 6 महीने का वक्त दीजिए, मैं 6 महीने के बाद आपको किस्त देना शुरू करूंगा, 6 महीने तक मैं सिर्फ आपको इंटरेस्ट दूंगा। बैंक के पास ये मैकेनिज्म भी है। 6 महीने तक, साल तक किस्त ना लेने का मैकेनिज्म भी बैंक के पास है। ये सारी पावरें, ये सारी ताकतें जम्मू कश्मीर बैंक के पास हैं। लेकिन आप कमाल देखिए, आम आदमी की चमड़ी उधेड़ी जाती है, आम आदमी का जीना दोभर कर दिया जाता है। लोन लेते वक्त उस बेचारे से 5-5, 6-6 गारंटर मांग लिए जाते हैं, एक गारंटर से, जबकि आरबीआई की गाइडलाइन से एक गारंटर, 3-3 गारंटर लिए जाते हैं। लेकिन बड़े कारोबारियों को लोन देते वक्त, यानी बड़े डिफॉल्टरों को लोन देते वक्त, बड़े का मतलब करोड़पति डिफॉल्टरों को लोन देते वक्त जम्मू कश्मीर बैंक आंखें मूंद लेता है। क्यों मूंदता है? और ये जितना भी जो लेखा जोखा मैंने आपके सामने लाया, ये उस वक्त भी था जब जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन पहले मुश्ताक अहमद थे, बाद में परवेज अहमद। परवेज अहमद के वक्त में डिफॉल्टर्स की तादाद जो है वो बढ़ी। मैं नहीं कह रहा, ये कैग की रिपोर्ट कह रही है। अब मामला ये है कि ये जो लिटिगेशन में इतने सारे मामले हैं और जिन मामलों में फैसला आ चुका है, उन मामलों में रिकवरी करने में आखिरकार जम्मू कश्मीर बैंक को दिक्कत और परेशानी कहां पर आ रही है। जम्मू कश्मीर बैंक जम्मू कश्मीर का प्रेस्टीजियस बैंक है। इस प्रेस्टीजियस बैंक को आखिरकार क्या परेशानी हो रही है? ये क्यों नहीं उन लोगों से अपना पैसा वसूल नहीं पा रहा जिन लोगों के लिए कोर्ट ने कहा है कि आप पैसा वसूलिए? सोचिए, अगर ये आम आदमी होता तो उसका क्या हाल होता। सोचिए, ये छोटा कारोबारी होता तो उसका क्या हाल होता। सोचिए, ये वो नया एंटरप्रेन्योर होता जो बैंक के पास छोटा मोटा लोन लेने के लिए जाता है तो उसका क्या हाल होता। ध्यान से इस पर सोचिएगा। और उसके बाद सरकार से भी विनम्र विनती और आग्रह, छोटे कारोबारियों के ऊपर शिकंजा तो आप कस रहे हैं, लेकिन बड़े कारोबारी आज भी आपको डिक्टेट कर रहे हैं। इस पर जरा ध्यान रखिए, इस पर जरा ध्यान केंद्रित कीजिए और कोशिश करिए कि जब जम्मू कश्मीर बैंक किसी को लोन दे तो ये भी इंश्योर करे कि वो रेगुलरली उस लोन को रीपे करे। वरना हो ये रहा है कि लोन लोग करोड़ों का लेते हैं, एसेट आपके पास गिरवी रख के जाते हैं, उस लोन 60 करोड़ का होता है, एसेट की इवैल्यूएशन 22 करोड़ होती है और बाद में वो एसेट आपका जो है 10 करोड़ में बिकता है। यानी 60 करोड़ का लोन लो, 10 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले करो, 50 करोड़ में मजे ले लो, खरीदो ऑडियां और फरारी। इससे अच्छा धंधा जो है वो कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर बैंक को इंटरनल मैकेनिज्म्स को और मजबूत करना होगा और इंश्योर करना होगा कि लोग ये तमाशा बैंक के साथ ना करें कि 60 करोड़ लोन लें, 15 करोड़ की प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कराएं, जो बेचते वक्त 10 करोड़ की बिकेगी और जिसको लोन दिया वो 50 करोड़ में ऑडी, सफारी और हर तरह की ब्रांडेड कार खरीदे।